हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वक्त वक्त की बात है। वक्त आने पर कंगाल माला माल हो जाता है और अमीर कंगाल। वक्त के करवट बदलते ही बड़े से बड़ा साम्राज्य जमीन दोष हो जाता है। इंसान को रुलाने वाला भी वक्त है और उसके घाव भरने वाला भी वक्त ही है। दामू भैया को जीने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही था ना। तो अगर उन्होंने किसी के यहाँ नौकरी कर ली है तो इसमें तुम बड़ी खबर कौन सी लाए हो, हैं? एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे दामू भैया जीना शुरू करेंगे ना, तुम दोनों का जीना हराम कर देंगे। ऐसा वक्त आने ही मत दो। ना अपना वक्त जाया करो ना हमारा। तुम हिसाब किताब रखते हो कि नहीं? जी रखता हूं। तो हमें वो हिसाब किताब दिखाओ जो सरकार से छुपा के किया करते हो। जी दिखाता हूं। दिखाता हूं? ये क्या बोल रहा है? आप चुप रहेंगे? सेठ जी, मैंने साईं बाबा को वचन दिया है कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, सच का साथ दूंगा और सच्चाई की राह पर चलूंगा। क्या हम दोपहर के सूरज की तरफ टकटकी लगाकर देख सकते हैं? नहीं। सच भी उसी तरह तेजस्वी होता है और सच कभी किसी के सामने झुकता नहीं, सभी को उसके सामने झुकना पड़ता है। उर्मिला, उर्मिला! अरे आ गए? क्यों मेरे नाम का जाप कर रहे हो जी? अरे भाई, तुम मेरी देवी हो और मैं तुम्हारा भक्त। जब से आपने मथुरा दास जी के यहाँ नौकरी की है ना, बोलना सीख गए हो। सीख तो पहले ही गया था, लेकिन बोलने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। अच्छा जी। अब व्यापार धंधा तो रहा नहीं, नौकरी करता हूँ तो इसलिए वक्त ही वक्त है। अगर आपके पास वक्त है तो उसमें से थोड़ा सा वक्त अपने इस बेटे को दे दीजिए। उर्मिला भाभी ठीक कह रही है दामू भैया। लाओ 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 लाओ, आजा जाओ अपने आजा पापा के पास जाओ। अरे हाँ, ये लो। अरे अरे क्या हुआ? उलुलुलुलुलु। अरे भाई, मेरी पहली तनख्वाह है। सैकड़ों हजारों रुपए लोगों को देने वाले दामू अन्ना आज 30 रुपए में अपने घर गृहस्थी चला रहे हैं। वक्त वक्त की बात है। वक्त आने पर कंगाल माला माल हो जाता है और अमीर कंगाल। वक्त के करवट बदलते ही बड़े से बड़ा साम्राज्य जमीन दोष हो जाता है। इंसान को रुलाने वाला भी वक्त है और उसके घाव भरने वाला भी वक्त ही है। वक्त ही बताता है कौन अपना है और कौन पराया, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। इंसान का अतीत वर्तमान वक्त ही है और वक्त में ही इंसान का भविष्य छिपा होता है। बुरे वक्त में जो इंसान अपना विवेक नहीं खोता और अच्छे वक्त में जो मालिक को भूलता नहीं, उसी का तो कल्याण होता है। सबका मालिक धर्मानंद, दामू भैया को जीने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही था ना। तो अगर उन्होंने किसी के यहाँ नौकरी कर ली है तो इसमें तुम बड़ी खबर कौन सी लाए हो, हैं? एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे दामू भैया जीना शुरू करेंगे ना, तुम दोनों का जीना हराम कर देंगे। ऐसा वक्त आने ही मत दो और सांप को गर्दन से पकड़ लो। कैसे? मथुरा दास सेठ
तुम्हारी ही तरह गैर कानूनी धंधा करता है। उसके यहां जो दलाल काम करता है वो मेरा दोस्त है। उसी ने मुझे तुम्हारे दामू भैया के बारे में बताया था। हम एक ऐसी चाल चलते हैं कि मथुरा दास सेठ तुम्हारे दामू भैया को लात मारकर नौकरी से बाहर निकाल देगा। मथुरा दास जी आप ही का नाम है? जी नहीं, सेठ जी। मथुरा दास जी। जी हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा के लिए ही हमें सरकार ने आपके पास भेजा है। ये सरकारी कर विभाग के अफसर हैं। आपके लिए जो दलाल काम करता है वो दलाल पकड़ा गया है। उसी ने आपका नाम लिया है कि आप गैर कानूनी धंधा करते हो, लाखों कमाते हैं, फिर भी सरकार का कर अदा नहीं करते हैं। जी नहीं, वो झूठ बोल रहा होगा। मैं कोई गैर कानूनी धंधा नहीं करता साहब। जरा अपनी किताबें दिखाइए। किताबें? किताबें दामू अन्ना देखता है। मेरा सारा हिसाब किताब यही देखता है साहब। दामू अन्ना जी, एक बात सुन लो, हम सबूत के बगैर कहीं पे भी छापा नहीं मारते। अगर तुमने झूठ बोला और सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो तुम भी मथुरा दास के साथ ही माने जाओगे। तुम्हें भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की मथुरा दास को। ये तो नया नया अभी अभी नौकरी पे लगा है साहब, बेचारे। आप चुप रहिए, ना अपना वक्त जाया करो ना हमारा। तुम हिसाब किताब रखते हो कि नहीं? जी रखता हूं। तो हमें वो हिसाब किताब दिखाओ जो सरकार से छुपा के किया करते हो। जी दिखाता हूं। दिखाता हूं? ये क्या बोल रहा है? आप चुप रहेंगे? सेठ जी, मैंने साईं बाबा को वचन दिया है कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, सच का साथ दूंगा और सच्चाई की राह पर चलूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इन गोनियों के पीछे एक अलमारी है, उसमें गुप्त जगह है और मथुरा दास जी के सारे गैर कानूनी व्यापार का हिसाब उसी में है। दामू अन्ना, तुम सच्चाई के रास्ते पर नहीं, अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े हो। बेटा देखो, आपके पिताजी आ गए। अच्छा किया आज आप जल्दी आ गए। ये पैसे कैसे? अभी 4 दिन पहले तो आपने तनख्वाह दी थी। मेरी नौकरी छूट गई उर्मिला। जितने दिन काम किया है ये उसकी तनख्वाह है। लेकिन नौकरी क्यों? मथुरा दास जी की दुकान पर सरकारी कर विभाग ने छापा मारा। छापा? क्यों? मथुरा दास जी कर नहीं देते थे ना, और सारा धंधा गैर कानूनी करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने सच सच बता दिया। और उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है जी? सच बोलना, सच का साथ देना, सच्चाई की राह पर चलना, ये साईं बाबा ने कहा है ना कि ये परमात्मा की सेवा करना है। सच्चाई के रास्ते का मुसाफिर बनना इतना आसान नहीं है लक्ष्मी बेटी। उसे अपनाने का मतलब है सच्चाई का साथ देना। तो इसमें मुश्किल क्या है बाबा? हम सच्चाई का साथ देंगे। सच बोलना होगा बेटी, सच। हाँ, हालात कैसे भी हो, हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बनिए से तेल लाने को कहा था। हाँ लाई हूँ माँ, लेकिन वो गिर न जाए ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ। अरे अब समझ में आया लक्ष्मी, सच का साथ देना कितना मुश्किल होता है। लक्ष्मी बेटी, सच हर पल परीक्षा लेता रहता है। उसका साथ देने का मतलब है आग को अपनी मुट्ठी में पकड़ना। क्या हम दोपहर के सूरज की तरफ टकटकी लगाकर देख सकते हैं? नहीं। सच भी उसी तरह तेजस्वी होता है।
और सच कभी किसी के सामने झुकता नहीं, सभी को उसके सामने झुकना पड़ता है। सच का मतलब है विश्वास, भक्ति, तपस्या। सबका मालिक एक। कोई नौकरी मिली क्या? नहीं उर्मिला, मथुरा दास जी ने मेरे बारे में सबको बताकर मेरी सारे नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए। अब किसी भी व्यापारी के यहां नौकरी मिलना मुश्किल है उर्मिला। कोई बात नहीं, हौसला रखिए, नौकरी मिल जाएगी। इसी उम्मीद के सहारे जी रहा हूं उर्मिला, लेकिन उम्मीद से पेट नहीं भरता। उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे। दामू भैया, जल्द ही यहाँ से कुछ दूर सड़क बनने का काम शुरू होने वाला है। उन्हें पत्थर तोड़ने के लिए मजदूर लगेंगे। मेरी मानो तो ये अच्छा मौका है, इसे हाथ से जाने मत दो। उर्मिला, राधा बहन का जरूर पिछले जन्म का हमारा कोई संबंध है। अरे भाई, तभी तो इस जन्म में हमारा इतना ख्याल रखती है। क्या मतलब? आप पत्थर तोड़ने का काम करेंगे? सोच रहा हूं, पैसा कमाने का ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। रुको नहीं दामू, थोड़ा चला। थोड़ा चलाओ, काम करो काम, पत्थर तोड़ो, चलो। मुझे क्षमा करो, मेरा बच्चा रो रहा है। दामू, तुम्हारी बीवी का ध्यान काम से ज्यादा बच्चे पर रहता है। काम तो पूरा करती नहीं, मजदूरी पूरी लेती है। कल से यहाँ उसके लिए कोई काम नहीं है, समझे? खुद का आंसू पीकर अपनी संतान के होठों पर मुस्कान देखना चाहती है। खुद भूखी प्यासी रहकर अपने बच्चों की भूख प्यास जो मिटाती है, वो माँ है। माँ खुद रात रात जागती है, लेकिन अपने बच्चों को नींद की रजाई पहनाकर सुलाती है। जो दुर्गा बनकर अपने बच्चों की रक्षा करती है, वो माँ है। परी बनकर अपने बच्चों को सपनों के राजमहल में जो ले जाती है, वो माँ है। माँ बच्चे पर संस्कार करती है, उसकी परवरिश करते हुए हर दुख सहन करती है। खुद अपमान सहेगी, लेकिन अपने बच्चे को सम्मान मिलते देख खुश होगी। वो माँ है। माँ अपनी जरूरतें भूलकर जो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए रात दिन एक कर देती है, अपने बच्चों को सुखी देखकर अपना दुख भूल जाती है। जो बच्चों के दुख दर्द
देने के बाद भी उन्हें आशीर्वाद देती है वो माँ है जो आखिरी सांस तक अपने बच्चों की चिंता रखती है, वो माँ है। सबका अपने भाइयों को इन कीमती कपड़ों और जेवरों में देखकर दामू भैया पर क्या गुजरेगी जानते हो? पत्थर तोड़ते तोड़ते उठकर खड़े हो जाएंगे और हथौड़ा हाथ से पांव पर जा गिरेगा और चिल्लाएंगे, उर्मिला देखो तो कौन आया है। लेकिन तुम्हारी खबर तो सच है ना कि भैया के पास कोई नौकरी नहीं है और दामू भैया किसी सड़क पर पत्थर तोड़ने की मजदूरी कर रहे? अरे भाई जरा टांगा रोकना। सुनो भाई, अरे दिनकर, शंकर, तुम लोग क्या क्या कहा तुमने? अरे बड़े लोगों की इज्जत करना नहीं जानते क्या? अरे शंकर सेठ कहो, दिनकर सेठ कहो, अब और कुछ सलाम करो, नमस्ते करो। धर्मानंद, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूं, मैं दामू, दामू अन्ना। दामू? दामू? अरे तुम एक मजदूर हो, मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर। और हमारे दामू अन्ना भला पत्थर क्यों तोड़ेंगे? हाँ? धर्मानंद, जरा पूछना तो इसे, क्या ये हमारे यहाँ नौकरी करेगा? हाँ भाई बोलो। नहीं दिनकर, ये अभी अभी अपने आप को दामू भैया कह रहा था। ऐसे बहरूपिये को नौकरी पर रखना ठीक नहीं है। हाँ, ये हमारा पूरा धंधा चौपट कर देगा। इन लोगों का धंधा चौपट होने में अभी कोई कमी बाकी रह गई है क्या? नालायकों, इन्हें बहरूपिया कह रहे हो तुम? ये नालायक किसे कहा तुमने? हैं? तुम्हें कहा, तुम्हें। तुमने जो धोखा दिया है अन्ना जी को, उसके लिए। ये सीधे साधे और सच्चे दिल के हैं, विश्वास करते हैं सब पर। भाइयों ने कानूनी कागजात पर दस्तखत करने को कहा, उन्होंने देखा नहीं, पूछा नहीं क्या है, क्योंकि विश्वास था अपने भाइयों पर, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इन्होंने दस्तखत कर दिए, यही भाई बड़े होकर इनका खून चूसेंगे, इसके लिए इनका धंधा चौपट हो गया। नालायकों, बहरूपिये तो तुम तीनों हो। तुम तीनों ने आखिर तक अपना असली रूप नहीं बताया। तुम भाई नहीं, भाई का मुखौटा पहनने वाले कसाई हो, कसाई। शर्म करो, शर्म। एक पैसा कमाने की हिम्मत नहीं है और बड़े भाई के कमाए हुए पैसों की ये नुमाइश करते हो उन्हीं के सामने। हाँ? चल चल चल। अरे क्या कर रही हो? छाता मेरा। भाग गए, भाग गए। महिषासुर मर्दनी के तेवर देखकर धुन दबाकर भाग गए। आप किसके बारे में कह रहे हैं बाबा? कौन भाग गया है साईनाथ? राक्षस। राक्षस? कौन राक्षस? स्वार्थ, नफरत, कुटिलता,
साजिश, निर्दयता, सब भाग गए। बच गए दिनकर, हम बच गए। आज पहली बार मैंने भाभी का ये भयंकर रूप देखा है। अरे पूरी चंडिका माई का रूप लग रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बच तो गए। रुको! हमने क्या बिगाड़ा है? कौन? उतरो नीचे। अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए? नीचे उतरो, नहीं तो काट दूंगा। उतर जाओ। ये कौन लोग हैं? भाई उतर जाओ नीचे। देखा, उतरो नीचे। अपने जेवर उतार दो। अरे उतार। नहीं उतारो। अरे कपड़े निकालो। उतारो कपड़े। अरे उतारो, उतारो, उतारो कपड़े। ये लो, तुम भी उतारो। ये भी निकालो। उतारो। उतार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ये भी लो। ले लो। ये भी निकालो। अरे नहीं, निकालो ये भी। महाभारत में एक अध्याय है कि कौरव अपना ऐश्वर्य दिखाने पांडवों के पास आए, मगर भाग गए अपनी जान बचाकर। वही अध्याय इस कलयुग में दोहराया गया। अपने भाई का अपमान करने आए थे, खुद अपमानित होकर जाना पड़ा। जो मालिक का संकेत समझते हैं वो अपने किए पर पछताते हैं, माफी मांगते हैं, और जो संकेत नहीं समझते, शकुनी मामा पर भरोसा करते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। सबका मालिक क्यों गोदा? बायाजी अप्पा को क्यों तंग कर रहे हो? हाँ? ये आपसे कुछ कहना चाहता है साईनाथ। मालसापति जी, ये बाबा से ना आशीर्वाद लेना चाहता है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बायाजी अप्पा, क्योंकि तुम सबके सामने एक मिसाल रख रहे हो, जो इस गोंधा को गुलामी से छुटकारा देकर आजाद कर रहे हो। गोंधा, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो बायाजी अप्पा जैसा मालिक तुम्हें मिला है। बयाजी अप्पा का ये बैल आज शिव जी को अर्पण किया जाएगा, और ये बैल आज से शिव जी का हो जाएगा। इसे पवित्र समझा जाएगा। वाह रे लखू मारवाड़ी, तुम्हारे मुंह से पवित्र अपवित्र सुनकर अच्छा लगा। तुमने तो बाबा को दिया जलाने के लिए तेल देने से इनकार किया था। पुरानी बातों को भूल जाइए ना भाभी, साईं बाबा ने भी मुझे माफ कर दिया है। शिव जी को अर्पण करने के बाद गोंदा बैल से कोई काम नहीं लिया जाएगा। ये आजाद घूमेगा, कहीं भी जाएगा और किसी के भी खेत में जाकर खेती खाएगा। जादू तो वो करता है, बहुत बड़ा जादूगर है वो। हम एक छोटा सा बीज बोते हैं, उससे वृक्ष पैदा होता है। बहुत बड़ा जादूगर है वो। सूरज रोज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। मालसापति, उसके जादू की वजह से ही एक आत्मा इस दुनिया में जन्म लेती है, और बचपन, जवानी, बुढ़ापे की सीढ़ियां चढ़कर दम तोड़ देती है, दोबारा इस दुनिया में जन्म लेने के लिए। हम शिव जी के मंदिर के पास आ गए देवा। हाँ, चलो चलो चले। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कमबख्त उस योगेश्वर ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं। वैद्य जी, मुंह मुझे दिखाइए, मैं देखूंगा मुंह। अरे मुंह बंद कर, नहीं तो आँख फोड़ दूंगा, नालायक कहीं के।
अरे अरे रुक जाओ। अरे गोंधा, ये लो। बाबा के पास। क्यों गोंधा, बाया जी अप्पा को क्यों तंग कर रहे हो? हाँ? ये आपसे कुछ कहना चाहता है साईनाथ। मालसापति जी, ये बाबा से ना आशीर्वाद लेना चाहता है। बाबा प्रणाम। अरे बाया जी, क्यों गोंधा तुम्हें भगा रहा है? जब आप इस पर अंकुश लगाएंगे तो ये भागेगा नहीं। क्यों गोंधा, हाँ? ऐसा नहीं करते? हम भी साईं बाबा की तरह समारोह में शामिल हो जाते हैं। चलिए चलिए चलिए। खाने को भी मिलेगा। चुप कर। खा। राम राम राम, मैंने भिखारियों को क्यों पाला हुआ है? खुद तो भिखारी के साथ रहते हैं। अरे धोंटू। साईनाथ, आपका आशीर्वाद साथ हो तो सभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो जाते हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बाया जी अप्पा, क्योंकि तुम सबके सामने एक मिसाल रख रहे हो जो इस गोंधा को गुलामी से छुटकारा देकर आजाद कर रहे हो। गोंधा, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो बाया जी अप्पा जैसा मालिक तुम्हें मिला है। अरे अरे देखो देखो, द्वारकानाथ जी और वैद्य जी जमीन पे चल रहे हैं। नानावली जी, सभी तो जमीन पर चलते हैं। नहीं, लक्ष्मी की माँ, तुमको पता नहीं है, पहले ना ये दोनों हवा में उड़ते थे। हाँ, लेकिन जब से वो स्वामी योगेश्वर पानी में डुबार बाबा का भक्त बना ना, तब से ये दोनों हवा से जमीन पे आ गए और अब देखो चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। क्यों द्वारकानाथ जी? नहीं नानावली, नहीं, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मालसापति जी, ये समारोह किस लिए है? सगुन, बयाजी अप्पा का ये बैल आज शिव जी को अर्पण किया जाएगा। और ये बैल आज से शिव जी का हो जाएगा। इसे पवित्र समझा जाएगा। वाह रे लखू मारवाड़ी, तुम्हारे मुंह से पवित्र अपवित्र सुनकर अच्छा लगा। तुमने तो बाबा को दिया जलाने के लिए तेल देने से इनकार किया था। पुरानी बातों को भूल जाइए ना भाभी, साईं बाबा ने भी मुझे माफ कर दिया है। शिव जी को अर्पण करने के बाद गोंदा बैल से कोई काम नहीं लिया जाएगा। ये आजाद घूमेगा, कहीं भी जाएगा और किसी की भी खेत में जाकर खेती खाएगा। लखू मारवाड़ी के दुकान के सामने जा खड़ा होगा तो लखू को भी इसे खिलाना पड़ेगा। वैद्य जी, मुझे भी शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिए ना। फिर आप ना तो मुझे डांटेंगे, ना मारेंगे, ना कोई काम करवाएंगे, बस खाने को देते रहेंगे। आप नहीं देंगे ना तो मैं गांव के घरों में घुसकर अपनी पसंद का खाना खाता रहूंगा। नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय शशिललाट तन विराट हे त्रिलोचन नमो 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 नमो। पार्वती पति महादेव शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ शिव शंकर, हे भोलेनाथ शिव शंकर, आज हम आपको इस गोंदिया को समर्पित कर रहे हैं। आप गोंदिया पर अपनी कृपा कीजिए। हर हर महादेव। देवाधिपति महादेव शिव शंकर की जय। गोंदिया, गोंदिया मेरे बच्चे, आज से तू आजाद है। इस गांव का हर आदमी तेरी पूजा करेगा। जाओ जाओ मेरे बच्चे। वो योगेश्वर पानी में नहीं डूबा, मेरे पैसे डूब गए। आपने देखा नहीं कैसे मुट्ठी भर भर के लोगों को पैसे बांटता था? अरे जैसे वो पैसे मेरे थे ही नहीं। एक बात बताऊं द्वारकानाथ जी, यदि वो मेरी थोड़ी सी जय जयकार करता तो मुझे भी तसल्ली होती, लेकिन नहीं। अरे राम सत्य वचन, सत्य वचन। अरे राम राम राम, काहे का सत्य वचन? अरे मेरी अकल मारी गई थी जो मैंने उस योगेश्वर के दर्शन किए। सत्य वचन। अरे हट यहाँ से। अरे राम राम राम, हट। अरे जा। अरे द्वारिकानाथ जी, ये बैल हटता ही नहीं है। अरे बैग जी, शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पित किया हुआ बैल है, इसे कुछ खाने को दीजिए ना। खाने को दूं? हाँ। क्यों है? अरे गधे, मैं तुझे खाने को देता हूँ, वो कम है जो मैं इस बैल को भी दूं? अरे ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं, समझे? धर्मशाला ही तो है। नमस्ते बैल भैया। अरे बैद जी, जहाँ आपने एक बैल को आसरा दिया है ना, वहाँ इस बैल को भी दे दीजिए। दोनों में तो बस इतना ही फर्क है कि एक बैल को 4 पैर और 2 सिंग है, और इस बैल को 2 पैर 2 हाथ और सिंग तो है ही नहीं है। लेकिन दोनों में ना एक चीज नहीं है। कौन सी नानावली जी? दोनों बैलों को अकल नाम की कोई चीज नहीं है। अरे नानावली, अगर मैं बैल होता तो तुझे ही सिंग मारता, समझा ना? अरे इधर उधर डोलता है, जो मन में आए वो बोलता है, सत्यानाश हो तेरा। हाँ, नालायक कहीं का, बैलों पे बैल आ रहा है घर पे। और ये आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? नानावली कभी कभी तो अक्कल की बात कहता है जी। अरे क्या कहा तुमने? भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। कैसे हो बाया जी अप्पा? जिस दिन से इन्होंने गोंदा को अर्पित किया है, उदास से रहते हैं। क्यों बाया जी अप्पा? गोंदिया की याद आती रहती है। सोचता रहता हूं वो कैसा होगा, पेट भर खाया होगा कि नहीं, रात में कहां रहता होगा। इसीलिए खेती पर भी ध्यान नहीं है इनका। जब भी गोंदा की याद आती है, देखने चले जाते हैं और दूर खड़े होकर बस देखते रहते हैं। मैं क्या करूं बाबा, गोंदिया से बहुत लगाव रहा है। आप हमेशा कहते हैं मोह माया के चक्कर में मत फंसो, लेकिन अब पता चला कि मोह माया के चक्कर से दूर रहना कितना मुश्किल है। गोंदिया की चिंता तुम मत करो बाया जी अप्पा। गोंदिया की चिंता शिव जी को है, तुम्हें नहीं। तुम सिर्फ अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो। सबका मालिक
एक। बाबा आप? पाया जप्पा, मैं साहू जी के खेत में गया था। वो क्यों बाबा? साहू जी ने खेत में गन्ने लगाए हैं, मैंने खूब खाए, शक्कर से भी ज्यादा मीठे थे। बाबा, बाबा, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। गन्ने की सारी खेती खराब कर दी उसने। पता नहीं कितने गन्ने खा गया वो। साहू जी, भैया जी अप्पा, ओ भैया जी अप्पा, भैया जी अप्पा बाहर आओ। साहू जी आप? क्या बात है साहू जी, इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में क्यों हूँ? तुम्हारे गोंदिया ने मेरे खेत को रोन डाला। गोंदिया ने? हाँ, गन्ने की सारी खेती खराब कर दी उसने। पता नहीं कितने गन्ने खा गया वो। साहू जी ने खेत में गन्ने लगाए हैं, मैंने खूब खाए, शक्कर से भी ज्यादा मीठे थे। साहू जी, ये तो साईं बाबा की लीला है। वाह 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 भैया जी, गन्ने खाए गोंदिया ने। और भैया जी अप्पा को इसमें साईं बाबा की लीला दिखाई दे रही है। अरे राम राम राम, मैंने जो बोलना था बोल दिया। अगर गोंदिया ने मेरे खेत पे कदम रखा तो इस लाठी की लीला दिखाऊंगा भैया जी, तुम्हें भी और गोंदिया को भी, समझे? चला हो। श्यामा, ऊपर वाले की लीला कोई नहीं जान सकता। बाबा, मैं आपके लिए खीर लाई हो ना? लक्ष्मी की माँ, फिर से मेरे लिए खीर लाने की क्या जरूरत थी? फिर से? तो क्या आपने खीर खाई है साईनाथ? हाँ। लेकिन मैंने तो आपको खीर दी ही नहीं। याद करो, याद करो लक्ष्मी की माँ। जैसे ही खीर तैयार हुई, मैं आपको देने के लिए निकली, तब बयाजी अप्पा पाटिल का गोंदा बैल आया तो मैंने उसे खीर खिलाई। बहुत स्वादिष्ट खीर थी लक्ष्मी की माँ। बहुत पसंद आई। काजू डालकर खीर मेवा बन गई। साईं बाबा, आप? जिस गोंदिया को तुमने खीर खिलाई लक्ष्मी की माँ, वो मेरा ही तो एक रूप है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी मेरा ही रूप हैं, जानवर भी। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं। ये चराचर विश्व मैंने ही तो व्याप्त किया है। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सबका मालिक